जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। जितने भी हमारे साथी हैं दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, है ना। सभी साथी आ जाएं, सभी लोग आ जाएं, वीडियो को लाइक करें। जूनियर टेट वाले जितने भी हमारे साथी हैं वो एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों कोर्स में। आपके लिए बढ़िया कोर्स बनाया गया है साहित्य का, जो आपका 100 नंबर का साहित्य पूछा जाना है दोस्तों उसके लिए, ठीक है। तो जूनियर साथी, जूनियर वाले जो टेट वाले साथी हैं सभी लोग दोस्तों एडमिशन जिनको लेना है वो ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर लो और स्टार्ट कर दो दोस्तों पढ़ाई, है ना। आज हम छोटी सी बात करेंगे दोस्तों, एक चीज पहले मैं आपको बताऊंगा उसके बाद अपना अध्ययन चालू होगा, है ना। आपको मैंने कई बार बताया है दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। कौन से वाले चैप्टर को? इस वाले चैप्टर को। क्या पढ़ाया था दोस्तों? यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों आपसे। टीजीटी की अगर बात करें तो आपसे पूछा गया था कि भरत मुनि के अनुसार ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गीति, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस तत्व लेकर नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना की। एक क्वेश्चन आता है कि नाटक को पंचम वेद किसने माना? तो नाटक को आपको पता है कि नाटक को पंचम वेद किसने माना दोस्तों? पंचम वेद की संख्या किसने दी है? तो नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है भरत मुनि ने। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों आगे के लिए। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी? तो भरत मुनि ने। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों भरत मुनि के अनुसार अभिनय कहां से लिया गया? अभिनय नाटक में तो आपको पता है कि यजुर्वेद से लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय। अब ऋग्वेद से क्या लिया गया था? पाठ, है ना। सामवेद से क्या लिया गया था दोस्तों? गीति, सामवेद से गीति। और अथर्ववेद से रस तत्व लिया गया था, अथर्ववेद से रस तत्व, ठीक है। तो अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी? तो वो दी है भरत मुनि ने, ठीक है। इसको भी अपन को याद रख लेना है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आपको याद रख लेना। एक क्वेश्चन आपके लिए आया था यहां से, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र दोस्तों, इन्हें अलंकारों की संख्या विद्वान ने अलंकार की कितनी संख्या मानी है? आपसे पूछी गई थी कि शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में आया हुआ था कि कौन से शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी मानी? तो आपका उत्तर था 105। कितनी मानी दोस्तों? 105। तो यहां पर अलंकारों की संख्या है, आपको याद रख लेना। भामह ने कितनी मानी? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 4, भामह ने दोस्तों काव्य शास्त्र और काव्य अलंकार में 48, कहीं दोस्तों इसके अलग अलग प्रकार भी हैं इनके भामह के। रुद्रट ने अलंकार सार संग्रह में 78 माने हैं, जयदेव ने चंद्रलोक में 100 माने, भूषण ने शिवराज भूषण में 105 और पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर में इन्होंने 191 माने। तो 105 का ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में आया था, है ना। इसको अपन को याद रख लेना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कहां से? मार्कंडे से एक क्वेश्चन आया था, मार्कंडे जी की कहानियों से आया था कि कौन सी कहानी मार्कंडे की नहीं है? कौन सी कहानी मार्कंडे की नहीं है? आपके ऑप्शन में पान फूल था। मैंने कई बार आपको पढ़ाया था कि पान फूल को मार्कंडे, अगर पान का फूल चाहिए तो मार्कंडे, पढ़ा था अपन ने। पान का फूल चाहिए तो मार्कंडे। पत्थर और परछाइयां ये भी दोस्तों मार्कंडे जी की कहानी है। उसके बाद महुए के पेड़ में मार्कंडे, पढ़ा था अपन ने। महुए के पेड़ में मार्कंडे, है ना। महुए के पेड़ में मार्कंडे। और दोस्तों हंसा जाए अकेला तो मार्कंडे, अपन ने याद किया था बहुत अच्छे से ट्रिक से। बोले सर हंसा अकेला जा रहा तो मार्कंडे, महुए के पेड़ में मार्कंडे। बीच के लोग इनकी कहानी है, ठीक है, बीच के लोग। और दोस्तों पान फूल इसकी कहानी मार्कंडे जी की, और पत्थर और परछाइयां मार्कंडे जी की कहानी को अपन को याद रख लेना। उसके बाद दोस्तों आज अपन यहां पर अध्ययन चालू करने वाले हैं। सभी लोग याद रखें, यहां से दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन आए थे जिनको आपको याद करना है। आज आपका काव्य शास्त्र में पहला क्वेश्चन है, ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु किसने माना? ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु किसने माना? ये क्वेश्चन आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे जल्दी से। ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु किसने माना? अरस्तु ने,
क्रोचे ने, प्लेटो ने या फिर फ्रायड ने? बताएं। प्रश्न क्रमांक 27 का सभी को बताना है। ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु किसने माना है? ये आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। वीडियो अच्छा है। प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग फटाफट से बताएंगे, वीडियो को लाइक करते जाएं और ईश्वरीय उन्माद को बताएं। बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर प्लेटो ने माना है। किसने माना है? प्लेटो ने, है ना। ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु माना है किसने? प्लेटो ने। ठीक है, तो ये सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर देखो, वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य की प्रेरणा है। यह सिद्धांत इनमें से किस विचारक का है? वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य की प्रेरणा है। यह सिद्धांत इनमें से किस विचारक का है? 28 का आंसर आपको चयन करना है। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करते रहना दोस्तों, और प्रश्न क्रमांक 28 में आपको चयन करना है, उत्तर बताना है ना। और बताइए जल्दी से, वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य की प्रेरणा है, ये सिद्धांत किस विचारक का है? ये आपको बताना है। प्रश्न आपका 28 है और 28 का आपको चयन करना है, तब आपका उत्तर है क्या? फ्रायड। उत्तर क्या है 28 का? फ्रायड। फ्रायड ने कहा था कि वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति काव्य की प्रेरणा है। ये सिद्धांत दोस्तों फ्रायड का है ना। अब आपको बताना है कि इनमें से किस विचारक ने अहम की स्थापना की प्रवृत्ति को काव्य हेतु माना? प्रश्न क्रमांक 29 में आपको चयन करना है। अहम की स्थापना की प्रवृत्ति को काव्य हेतु किसने माना? एडलर ने, प्लेटो, अरस्तु या फिर लॉन्जाइनस ने माना? 29 का आंसर बताना है दोस्तों, सभी लोग आंसर बताएंगे। उत्तर आपका क्या है? यहां पर किस विचारक ने अहम की स्थापना की प्रवृत्ति को काव्य हेतु माना है? किसने माना है? बताएं। लाइक करना है वीडियो को और यहां पर बताते जाना है। 29 का आंसर आपको बताना है। उत्तर है दोस्तों एडलर। एडलर ने माना है, एडलर ने, यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर एडलर महोदय, एडलर आपका सही है। अहम की स्थापना की प्रवृत्ति को काव्य हेतु एडलर ने माना। जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है, जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है पंक्ति के माध्यम से मैथिली शरणगुप्त ने किसके सिद्धांत का समर्थन किया? बताइए। जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है पंक्ति के माध्यम से मैथिली शरणगुप्त ने किसके सिद्धांत का समर्थन किया? होरेस का नवशास्त्रीयवाद का सिद्धांत, एडलर का क्षतिपूर्ति सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद या फिर रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत? प्रश्न क्रमांक 30 का आपको चयन करना है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है पंक्ति के माध्यम से मैथिली शरणगुप्त ने किसके सिद्धांत का समर्थन किया है? ये आपको बताना है, किसके सिद्धांत का समर्थन किया। और राइट आंसर है इन्होंने एडलर का क्षतिपूर्ति सिद्धांत का इन्होंने दोस्तों समर्थन किया है। यानी कि 30 नंबर का आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है पंक्ति के माध्यम से मैथिली शरणगुप्त ने किसके सिद्धांत का समर्थन किया? उत्तर है दोस्तों एडलर का क्षतिपूर्ति सिद्धांत। मैथिली शरणगुप्त से एक क्वेश्चन आया था आपके टीजीटी में, कौन सा आया था? इनकी रचनाओं को क्रमबद्ध करना था दोस्तों। कौन कौन सी? एक तो भारत भारती आपसे पूछा गया था, एक आपसे जय भारत पूछा गया था, एक आपसे यशोधरा पूछा गया था दोस्तों, है ना। और एक कौन सा पूछा गया था? भारत भारती, जय भारत, यशोधरा, है ना। ऐसी साकेत पूछा गया था। इन 4 रचनाओं का क्रम आपको पता होना था कि सर भारत भारती 1912, है ना, और दोस्तों साकेत 1931, यशोधरा 1933, जय भारत 1952। ये आपसे पूछा गया था गुप्त जी के बारे में। ठीक है। काव्य प्रयोजन का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, काव्य प्रयोजन का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, बताइए किस ग्रंथ में मिलता है? भामहकृत काव्यालंकार में, दंडीकृत काव्यादर्श में, भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में या फिर राजशेखर कृत काव्य मीमांसा में? यानी कि 31 का सभी लोग आंसर बताएंगे। बताएं। प्रश्न क्रमांक 31 में आपको चयन करना है किसमें मिलता है? काव्य प्रयोजन का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? काव्य प्रयोजन का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? प्रश्न आपका 31 है और उत्तर है आपका कौन सा? विकल्प नंबर सी, यानी कि भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में काव्य प्रयोजन का
सबसे पहले उल्लेख मिलता है। सी नंबर आपका सही है, यहां पर सी नंबर सही है। वेरी गुड, सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर वेरी गुड सही है ना। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन किसने माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को काव्य प्रयोजन किसने माना है? भामह ने, वामन ने, कुंतक ने, या फिर भामह एवं कुंतक ने? यानी कि 32 का आंसर बताएंगे सभी लोग। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? ये आपको 32 का आंसर चयन करना है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? और यहां पर आपको पता है पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन माना है किसने? भामह एवं कुंतक ने। किसने माना दोस्तों? भामह एवं कुंतक ने। यानी कि आपका उत्तर डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है ना। कीर्ति प्रीति हेतुत्वात् किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। कीर्ति प्रीति हेतुत्वात् ये किसने कहा है? 33 का आंसर सभी को बताना है ना। ये सभी लोग बताएंगे। यहां पर आपको बताना है कीर्ति और प्रीति हेतुत्वात् इनमें से किसने कहा है? वामन ने, दंडी ने, विश्वनाथ या फिर मम्मट ने? प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर चयन करना है। 33 में आपका राइट आंसर यहां पर है, क्या है आयुष जी बताइए, क्या हो जाएगा यहां पर सही? सुशील कुमार जी, यहां पर आपका उत्तर सही आपने बताया है कि सर ये वामन ने कहा। वामन यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट आंसर। वेरी गुड। इनमें से किस कवि ने आत्मानुभव सार की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है? 34 का आंसर बताइए आप लोग। किस कवि ने आत्म अनुभव सार की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है? नामदेव ने, जायसी ने, कबीर ने या फिर सूर ने? बताइए। प्रश्न क्रमांक 34 सभी लोग बताएंगे आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। किस कवि ने आत्मानुभव सार की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है? काव्य का प्रयोजन माना है तो किसने माना है? प्रश्न क्रमांक आपका 34 है। 34 का आपको चयन करना है और आपका सीधा आंसर जाता है आत्म अनुभव सार की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन किसने माना है? अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर क्या है 34 में? किसने माना है दोस्तों आत्म अनुभव सार की अभिव्यक्ति को? वो माना है कबीर ने। कबीर यानी कि आपका बी नंबर कबीर बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर ने आत्म अनुभव सार की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना। बी नंबर आपका राइट आंसर, ठीक है बिल्कुल सही। यहां पर देखो सर्वहितकारी भावना को काव्य का प्रयोजन किसने कहा? सर्वहितकारी भावना को, सर्वहितकारी भावना को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? कबीर ने, तुलसी ने, सूर या फिर जायसी? 35 का आंसर आपको चयन करना है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वहितकारी भावना को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? सर्वहितकारी, सर्वहितकारी चयन करना है आपको, बताएं। सर्वहितकारी भावना को काव्य का प्रयोजन किसने माना आपसे पूछा गया, तब आपका राइट आंसर सीधा जाएगा कि सर सर्वहितकारी भावना को काव्य का प्रयोजन माना है किसने? तुलसी ने। तुलसी ने यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी जिन्होंने बताया है उनका आंसर सही, तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास का एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, आपसे पूछा गया था दोस्तों कि तुलसीदास ने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु किससे कौन सी रचना की थी? जल्दी से बताएं। तुलसीदास के बारे में भी एक क्वेश्चन आया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किसे काव्य का प्रयोजन माना? द्विवेदी जी ने काव्य का प्रयोजन किसे माना बताइए। प्रश्न क्रमांक 36 में अपन ने पढ़ा था दोस्तों तुलसीदास के बारे में कि इन्होंने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु किस ग्रंथ की रचना की थी? कौन सी रचना की थी? ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में आया हुआ था और यहां पर 36 का आंसर है और सभी लोगों का लगभग सही हुआ होगा। हनुमान वाहुक की, है ना, हनुमान वाहुक की रचना की थी दोस्तों, है ना। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किसे काव्य का प्रयोजन माना? 36 का आंसर आपको चयन करना है और 36 में आपका है ज्ञान का विस्तार और आनंद अनुभूति। ज्ञान का विस्तार और आनंद अनुभूति को दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों काव्य का प्रयोजन माना। प्रयोजन माना
ये भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, यहां पर एक थोड़ा सा, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन है, ये कथन किसका है? ये 4 विकल्प है, 37 का आंसर आपको चयन करना है। और मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों महादेवी वर्मा का। ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, है ना। महादेवी वर्मा की एक पंक्ति पूछी गई थी दोस्तों आपके एग्जाम में, छायावास से अगर कोई क्वेश्चन बना था तो वो महादेवी जी वर्मा पर बना था और वो पंक्ति पूछी गई थी महादेवी वर्मा की। ठीक है, चलिए तो अपन आगे बढ़ते और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते। यहाँ पर आ जाते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हैं और यहाँ पर दिया है कि सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आपको काव्य का प्रयोजन बताना है ना। अयोध्या से उपाध्याय हरियोदय ने काव्य का प्रयोजन क्या माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना, नंदुलारे वाजपेयी ने क्या माना, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना। ये आपका क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक आपका 38 है। 38 में आपको चयन करना है। यहां पर आपका उत्तर दिया है दोस्तों बी नंबर। तो बी नंबर यहां पर अपन देख सकते हैं कि बी नंबर में दोस्तों अयोध्या से उपाध्याय हरियोदय ने आनंद अनुभूति को माना, आनंद अनुभूति को काव्य का प्रयोजन माना। ठीक है, ये अपना हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों मानव कल्याण को माना, मानव कल्याण को काव्य का प्रयोजन माना। नंद दुलारे वाजपेयी ने दोस्तों आत्म अनुभूति को माना, नंद दुलारे वाजपेयी ने, और नगेंद्र ने आत्मा अभिव्यक्ति को माना। अब यहां से आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखो। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आनंद अनुभूति को काव्य का प्रयोजन किसने माना, आप क्या लगाओगे? हरियोद। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मानव कल्याण को काव्य का प्रयोजन किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आत्मा अभिव्यक्ति को किसने माना, डॉक्टर नगेंद्र ने। और आत्मानुभूति को किसने माना, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर आते हैं रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। 39 का आंसर आपको चयन करना है, सभी लोग चयन करेंगे। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, जल्दी से सभी लोग चयन करें। कौन माने जाते हैं रस सिद्धांत के प्रवर्तक? रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? फटाक से आपको कमेंट में लिखना है और फिर उत्तर भी आपको बताना है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये आपका प्रश्न है। और आपका सही उत्तर यहां पर क्या जाएगा? और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो आचार्य है भरत मुनि। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया, रस को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया? 40 का आंसर आपको चयन करना है। रस को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया, ये प्रश्न आपको बताना है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों। और यहां पर आपका रस को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया? उत्तर है राजशेखर ने। किसने घोषित किया? राजशेखर ने, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर जिन्होंने बताया राजशेखर, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है राजशेखर ने, है ना। डी नंबर, वेरी गुड। माधुर गुण को रस का पर्यायवाची किसने कहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। माधुर गुण, है ना, माधुर गुण को रस का पर्यायवाची किसने कहा? माधुर गुण को रस का पर्यायवाची किसने कहा? दंडी, क्षेमेंद्र, समुद्रबंध या फिर दोस्तों विद्याधर ने। माधुर गुण को रस का पर्यायवाची किसने कहा? पक्षी के पर्यायवाची पूछे गए थे दोस्तों आपके एग्जाम में। पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ना, ये आपसे पूछा गया था। और यहां पर माधुर गुण को रस का पर्यायवाची किसने कहा? 41 का आंसर आपको चयन करना है। और सभी लोगों ने उत्तर बताया दंडी। किसने कहा है? दंडी ने कहा है दोस्तों, यानी कि आपका जो ए नंबर है दंडी, माधुर गुण को रस का पर्यायवाची माना है दंडी जी ने। ठीक है, 1 नंबर राइट आंसर। रस को अलंकारों की दास्ता से मुक्त कराने वाले आचार्य कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कराने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य कौन है? हेमचंद्र हैं, रुद्रट हैं, भिखारी दास हैं या फिर देव कवि हैं? रस को अलंकारों की दास्ता से मुक्त कराने वाले आचार्य कौन से माने जाते हैं? 42 का आंसर आपको चयन करना है। 42 का राइट आंसर क्या है? और सीधा आंसर आपका जाएगा कि सर रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कराने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य कौन है?
वो आचार हैं दोस्तों, जल्दी से बताओ। आचार हैं रुद्रट। कौन है? रुद्रट, यानी बी नंबर आपका यहां पर सही है। रस को अलंकारों की दास्ता से मुक्त कराने वाले आचार, आचार रुद्रट हैं, आचार रुद्रट। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना, इनको अपन को याद रख लेना है। रुद्रट आपका सही हो जाएगा। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, कथन किसका है? रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैत्री शरण गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? बताएं। प्रश्न क्रमांक 43 में आपको चयन करना है, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, ये कथन किसका है? कथन बताना, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैत्री शरण गुप्त का? 43, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, ये सभी लोग बताएं। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, ये कथन किसका है? 43 का अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और 43 में आपका सही उत्तर जाएगा। कौन कौन सही बता रहा? रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, ये कथन किसका है? और ये कथन है दोस्तों किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। इनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है, मृत जाति को कवि की, है ना, ठीक है, मृत जाति को कभी ही जलाते रस सुधा के योग से, इस पंक्ति का रचनाकार कौन है? इस पंक्ति का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 44 का आंसर है, 44 का बताना है, सभी लोग बताएंगे यहां पर, है ना। यहीं से अमरचंद जी सीधे सीधे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए थे भैया, इसी के पहले के क्वेश्चन में आपको बताएंगे। जस्ट आप क्वेश्चन देख लेना, अभी आपको बताएंगे, है ना। टीजीटी में ही 2 क्वेश्चन आए थे, यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन उठा लिए गए यहां से, है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि मृत जाति को कभी ही जलाते रस सुधा के योग से, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मैत्री शरण गुप्त? यानी कि 44 का आंसर आपको चयन करना है, सभी लोग बताएं। 44 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 44, 44 का आंसर, मृत जाति को कभी ही जलाते रस सुधा के योग से, ये कहा था किसने? मैत्री शरण गुप्त ने। यानी कि आपका उत्तर यहां पर डी नंबर जो है, ये डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर। शांत और दोस्तों प्रेयान नामक नए रसों का उल्लेख किसने किया? शांत और प्रेयान नामक नए रसों का उल्लेख किसने किया? 45 का आंसर आपको बताना है, 45 को सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न में शांत और प्रेयान नामक नए रसों का उल्लेख किसने किया, ये आप लोग बताना है। बताइए, रुद्रट, अभिनव गुप्त, भट्टनायक या फिर भामह? शांत और प्रेयान नामक नए रसों का उल्लेख किसने किया, इसका आंसर आपको चयन करना है, सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या होता है यहां पर। और उत्तर 45 में आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, रुद्रट। रुद्रट ने शांत और प्रेयान नामक नए रसों का उल्लेख किया है ना। ये नंबर आपका बिल्कुल, शांत और प्रेयान नामक। ठीक है, रुद्रट ने श्रृंगार रस के कितने भेद माने? 46 का आंसर। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको देखना है कि रुद्रट ने श्रृंगार रस के कितने भेद माने हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद माने रुद्रट ने, बताइए। रुद्रट ने श्रृंगार रस के कितने भेद माने हैं? प्रश्न क्रमांक 46, और 46 में आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कितने माने हैं इन्होंने? दोस्तों 4 माने हैं। कितने माने? 4। रुद्रट ने श्रृंगार रस के 4 भेद माने, संयोग, वियोग, प्रच्छन्न और प्रकाश। इस प्रकार से 4 माने रुद्रट ने। कितने माने श्रृंगार रस के भेद? रुद्रट ने 4 माने, 4। यानी आपका उत्तर बी की तरफ जाता हुआ, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होता हुआ। रस को काव्य का सकल प्रयोजन मूलीभूतम किसने माना? प्रश्न क्रमांक 47, 47 को आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? 47 का सभी लोग आंसर बताएं, आंसर बताते जाएं, नाम आम तो बाद में लिए जाएंगे, है ना।
आपको बताना रसको काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम किसने माना है? 47 में सभी लोग बताएंगे। भामह ने, भरत मुनि ने, पंडित राज जगन्नाथ या फिर मम्मट ने। बताएं किसने माने हैं। और यहां पर 47 का उत्तर था और 47 का आपका राइट आंसर है दोस्तों, रसको काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम किसने माना? उत्तर है मम्मट ने। मम्मट यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना? ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। मम्मट आपका सी नंबर सही है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इनको अपन को देखना। भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार हैं? 48 में बताइए भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार हैं? ये 48 का आंसर आपको चयन करना है। ठीक है, ध्वनि, औचित्य, रस या फिर अलंकार? बताएं सभी लोग, भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? और उत्तर क्या है? सभी का आंसर है 48 का, और 48 का सभी लोगों का आंसर है क्या? अलंकार। क्या है? अलंकार है। अलंकार यानी कि आपको दोस्तों भामह का अलंकार संप्रदाय सभी लोगों को पता है। ठीक है, सी नंबर, डी नंबर आपका अलंकार संप्रदाय के भामह माने जाते हैं। अलंकार संबंधी प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? 49 अलंकार संबंधी प्रथम काव्य शास्त्रीय जो परिभाषा है किस आचार्य की है? किस आचार्य की है? बताइए। 49 का आंसर आपको चयन करना है। राइट आंसर आपका क्या है? अलंकार संबंधी प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? 49 का आंसर सभी लोगों को बताना है ना? सरल सरल पढ़ने की सबकी आदत है दोस्तों, कठिन कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। थोड़ा सा कठिन आए और मैदान छोड़ के बाहर, है ना, ऐसा नहीं करना। अलंकार संबंधी प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसकी है? 49 का आंसर बताना है दंडी। प्रथम काव्य शास्त्रीय भाषा अलंकार शास्त्रीय संबंधी दंडी की मानी जाती है। दंडी, ये नंबर आपका सही। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? 50 का आंसर। सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया दोस्तों? 50 का आंसर आपको बताना है। अपन को पता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं। अलंकार संप्रदाय के कौन है? भामह है। लेकिन अलंकारों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? ये क्वेश्चन आपको बताना है। ये क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों तक शेयर करना दोस्तों। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? ये आंसर आपको 50 का बताना है, और 50 का आंसर आपका राइट आंसर है बामन। बामन यानी कि बी नंबर। बी नंबर आपका सही है, बामन राइट आंसर हो जाता है ना? अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना? अलंकारों से क्वेश्चन आपके पूछे गए दोस्तों, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना? ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 51 अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना है? ये क्वेश्चन है आपका। प्रश्न क्रमांक 51 का आंसर, और 51 का आपका राइट आंसर है दोस्तों कि अलंकार को वेद का 7वां अंग मानने वाले जो विद्वान हैं, वो विद्वान कौन है? वो विद्वान है दोस्तों राजशेखर। वो विद्वान कौन है? राजशेखर। राजशेखर यानी आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। अलंकार को वेद का 7वां अंग राजशेखर ने माना। ठीक है, राजशेखर सी नंबर। उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया? उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया? अच्छा क्वेश्चन है। उपमा को आपको बताना है दोस्तों, उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया है? 52 का आंसर आपको चयन करना है। 52 का आंसर आपको बताना है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अपने मित्रों तक। और उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया? ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपका क्वेश्चन है। तब आपका उत्तर क्या है? उत्तर आपने बताया है 52 का, वो बताया है डी। डी यानी राजशेखर। संपूर्ण उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया? तो वो किया है राजशेखर ने, और डी आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर, है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न किसने माना? अलंकारों का शिरोरत्न किसने माना उपमा को? उपमा यानी 53 का आंसर बताएं। सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों। हमारे जो भी जूनियर टेट वाले साथी हैं, है ना, वो सभी साथी कर सकते हैं। उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न मानने वाले जो विद्वान हैं, वो विद्वान कौन है? अप्पय दीक्षित, भरत मुनि, भिकारीदास या फिर देव कवि?
उपमा को अलंकारों का सर्वरत्न किसने माना? किसने माना? 53 में आपका सीधा आंसर जाएगा, क्या जाएगा 53 में, जल्दी से बताओ। अप्पय दीक्षित। किसने माना है? अप्पय दीक्षित ने उपमा को अलंकारों का सर्वरत्न माना है। और आपका जो ए नंबर है, ए नंबर वो बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट आंसर। काव्य अलंकार सार संग्रह का रचनाकार इनमें से कौन है? काव्य अलंकार सार संग्रह का रचनाकार कौन है? रुद्रट, उद्भट, भामह या फिर भरत मुनि? काव्य अलंकार सार संग्रह का रचनाकार कौन है दोस्तों? रचनाकार आपको बताना है। काव्य अलंकार सार संग्रह 54 का आंसर, 54। और 54 में आपका सही आंसर जाएगा कि काव्य अलंकार सार संग्रह का जो रचनाकार है वो रचनाकार दोस्तों माने जाते हैं कौन? कौन माने जाते हैं? उद्भट। कौन माने जाते हैं? उद्भट। ठीक है, काव्य अलंकार सार संग्रह का रचनाकार उद्भट माने जाते हैं, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। बी जिन्होंने बताया है उनका आपका राइट आंसर है। राइट आंसर सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है दोस्तों? सरस्वती कंठाभरण आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट या फिर आचार्य भोज? बताएं, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 55 में। और 55 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर ये सरस्वती कंठाभरण जो रचना है वो रचना है किसकी? आचार्य भोजराज की। किसकी? आचार्य भोज की है, आचार्य भोज की। वेरी गुड आंसर, सी नंबर, सी की तरफ आपका आंसर जाता हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सरस्वती कंठाभरण भोज की रचना है। अलंकार सर्वस्व के टीकाकार कौन है? अलंकार सर्वस्व के टीकाकार कौन है? ये आपको बताना है। अलंकार सर्वस्व के टीकाकार कौन माने जाते? लाइक जरूर कर दे सभी साथी, एक बार वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर कर लें। अलंकार सर्वस्व के टीकाकार आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, 56 का आंसर आपको बताना है। और IAS स्टडी ट्रैक दोस्तों टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना। और 56 का आंसर है दोस्तों ये क्या है? समुद्र बंध। समुद्र बंध है ना। अलंकार सर्वस्व के टीकाकार आपसे पूछा गया, तो टीकाकार आपका समुद्र बंध माने जाते हैं। ये नंबर सही है। यह विशिष्ट शब्दार्थ काव्यम, अर्थात विशिष्ट शब्द और अर्थ का सद्भाव ही काव्य है। ये कथन किसका है? काव्य के बारे में एक दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन पूछा गया था। अब अपन पूरे कथनों को यहाँ पर पढ़ रहे काव्य के बारे में कि इन विशिष्टौ, है ना, यह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम, ये कथन किसका है? 57 का आंसर आपको चयन करना है। और 57 में दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपका सीधा आंसर जाएगा, आंसर जाएगा कि सर यह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम, ये जो परिभाषा है ये है दोस्तों, ये कथन है समुद्र बंध का। समुद्र बंध का है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर समुद्र बंध सही है। शब्द और अर्थ की विशिष्टता के कितने आधार हैं? 58। शब्द और अर्थ की विशिष्टता के कितने आधार हैं? शब्द और अर्थ की विशिष्टता के आधार कितने हैं? 2, 3, 5 या फिर 4? शब्द और अर्थ की विशिष्टता के कितने आधार माने जाते हैं, ये आपको चयन करना है। और 58 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर शब्द और अर्थ की विशेषता के आधार जो है वो आधार है 3, यानी बी नंबर 3 आपके राइट आंसर है ना। प्रश्न क्रमांक 58 में काव्य में धर्म मूलक वैशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको चयन करना। काव्य में धर्म मूलक वैशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पर 59 के दो क्वेश्चन और हैं जो आपके थोड़े से कठिन हैं, लेकिन इनको आप लोग पढ़ लो दोस्तों, है ना। आपको पता है कि काव्य में जो धर्म मूलक वैशिष्ट होते हैं वो वैशिष्ट होते हैं काव्य में दोस्तों कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, है ना। एक तो होता है नित्य और एक होता है अनित्य। नित्य और अनित्य, यानी कि सी नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। नित्य धर्म के विधायक होते हैं कौन होते? रस, भोजकत्व, वक्रोक्ति या फिर गुण। नित्य धर्म के विधायक होते दोस्तों कौन होते हैं? नित्य धर्म के विधायक। 60 का आंसर आपको चयन करना है। 60 में सभी लोग आंसर बताएंगे, तो आपका राइट आंसर यहां पर है कि नित्य धर्म के जो विधायक होते हैं वो होते हैं कौन? गुण। कौन होते दोस्तों? गुण होते हैं, यानी कि आपका आंसर डी नंबर जो गुण है वो बिल्कुल सही है। नित्य धर्म के विधायक गुण होते हैं, डी की तरफ आपका आंसर चला जाता है। डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अनित्य धर्म का विधायक गुण है,
तो कौन सा है? अनित्य धर्म का विधायक गुण कौन सा है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएं। प्रश्न क्रमांक 61 का आंसर, 61 का आपका सीधा आंसर क्या जाएगा? 61 का सभी लोगों का आंसर जाएगा दोस्तों अलंकार। अलंकार अनित्य धर्म का विधायक गुण है, नित्य धर्म के विधायक होते हैं गुण। ठीक है, अब दोस्तों इन प्रश्नों को आपको याद रख लेना है। ये प्रश्न है आपके लिए जो आपने करवाए हैं। अपन कल और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे। यहां से जितने क्वेश्चन आपके बने थे, कुछ आपकी परिभाषाएं भी आपके पेपर में आ सकती हैं दोस्तों, उन परिभाषाओं को हम लेकर के आएंगे, है ना। इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, ये हमेशा आपके पूछे जाते हैं, है ना। और इसी प्रकार से आपको पढ़ते रहना है और अध्ययन करते रहना है। ठीक है, तो हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना। और अध्ययन करते रहें, लाइक करते रहें, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। यहां से आपको ये दोस्तों कल मैंने आपको संप्रदाय और दर्शन पढ़ाए थे, इन दर्शन और संप्रदायों को आपको पढ़ना है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन सीधा आपसे यहां से उठा लिया गया था। ये वाला दोस्तों विखंडनवाद का पूछ लिया गया था आपसे। ठीक है, विखंडनवाद का यहां से आपसे पूछा गया था। इन दर्शन को अपन को बिल्कुल सही करना है। ये पूछा गया था विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है, तो जयाक देरिदा है। अब आपको ये पूरे के पूरे दोस्तों क्या करना है, इनको याद करना है कि महान यथार्थवाद के कौन है, दादावाद के कौन है, संरचनावाद के कौन है, ये आपको याद रखते ना। प्रोफेसर पार्टीदीप पेशेश्वर ये माने जाते हैं। ठीक है, ये अपन ने याद कर लिया था। कल एक क्वेश्चन और हमने आपको बताया था, जो बोलते कि सर यहां से नहीं आ रहा, यहां से सीधा क्वेश्चन, प्रतिभा को नवोन्मेष सालनी प्रज्ञा किसने कहा, एक क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछा गया था, है ना। अब दोस्तों प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर आपका ये पूछा गया था कि प्रतिभा को नवोन्मेष सालनी प्रज्ञा किसने कहा। आगे आपको प्रतिभा को अभूतपूर्व क्षमा प्रज्ञा इनमें से किसने कहा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन यहां से सीधा आपको बताया था कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता, ये किसने कहा, ये क्वेश्चन भी यहां से पूछ। इसलिए इस सीरीज को दोस्तों मैंने आपको चला दिया कि हो सकता है कि यहां से भी आपके क्वेश्चन जो बन रहे हैं, यहां से आगे कुछ क्वेश्चन बने। ठीक है, तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता, ये किसने कहा, एक क्वेश्चन आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का सीधा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो फोकस हम वहीं कर रहे हैं दोस्तों, जहां आपके टीजीटी में जिस प्रकार का लेवल पूछा गया उसी प्रकार का अपन फोकस हो रहा है ना। उसी प्रकार के कुछ प्रश्नों को कुछ दोस्तों जहां तहां से देख के उनको मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूं, वहीं से दोस्तों आपको चैप्टर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि पेपर यहां से आ रहा है और अपन को कुछ यहां से पढ़ के जाना है। क्योंकि आप 5 दिन में इतना सारा तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन अपन कुछ चीजों को कवर करने का प्रयास जरूर करेंगे। बाकी तो किस्मत का खेल है ना। इस प्रकार से वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, और जिन भी साथियों को दोस्तों पंजाब मास्टर कैडर में एडमिशन लेना है, वो मास्टर कैडर में एडमिशन जरूर लें। ठीक है, ये सभी लोग दोस्तों एडमिशन लेकर के अध्ययन करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने मित्रों तक, और दोस्तों इसी प्रकार से अध्ययन में लगे रहें, है ना। और दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों, लाइक शेयर करते रहें और पढ़ते रहें यथावत। आपको दोस्तों अध्ययन जरूर करना है। ठीक है, अध्ययन जरूर करना है। ठीक है, और दोस्तों जितने भी हमारे साथी हैं, 18 को आप भी साथ दे रहे हो महाआंदोलन में। सभी कौन सा महाआंदोलन है भैया, हिंदी जीवन जी, कौन सा महाआंदोलन हो रहा है? आप भी जा रहे हो महाआंदोलन में? महाआंदोलन में बिल्कुल हम तो हमेशा साथ रहते हैं, जो भी आंदोलन हो, जो भी हो, छात्रों के हित में जो भी हो रहा हो, उसमें हम सभी में साथ हैं, है ना। और दोस्तों हमेशा साथ देते रहेंगे कि सभी साथियों का हित हो और सभी साथियों के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ अच्छा हो, है ना। ऐसी जगह तो हम आप सभी के साथ हैं, चाहे वो महाआंदोलन हो, चाहे दोस्तों कोई हो, छात्रों के हित में हो। ठीक है, बिल्कुल। तो वीडियो को लाइक करें और मित्रों को शेयर करते रहें। डीके हिंदी जीवन जी आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, है ना। धन्यवाद सभी साथियों को, जय हिंद।